अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का सेकंड लास्ट पार्ट जो कि 19 पार्ट है शेयर करने वाली हूँ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वो उसने जो भी किया था वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था। डॉक्टर जहन जो कि अभी हॉस्पिटल में था, उसे इतनी चोट नहीं लगी थी लेकिन वो शॉक में था। वो अभी तक होश में नहीं आ रहा था और पुलिस जो कि वो उसको अरेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच ही चुकी थी। वो अभी तो होश में आ चुका था और वांगजी जो हाथ से ज़्यादा ही परेशान था। पुलिस बस डॉक्टर जैन का बयान लेना चाहती थी, उसके बाद ही तो वो वूश को अरेस्ट करके लेके जाएगी। और वूश जो चुपचाप बैठा था वो कितना ज़्यादा ही गिल्टी था, कितना ज़्यादा ही परेशान था। वो हमेशा ऐसे ही करता था, वो जानबूझ के कुछ नहीं करता लेकिन उससे हर बार हमेशा ही कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। कभी वांगजी के साथ, कभी डॉक्टर जैन के साथ, और तो और कभी कभार तो वो पापा के साथ भी मिसबिहेव कर देता था। लेकिन कौन समझाए, कौन सबको बताए कि वो ये सब जानबूझ के नहीं करता। डॉक्टर जैन के पेरेंट्स आ चुके थे और वांगजी जो उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहा था, अंकल आंटी प्लीज़ गिव मी अ चांस, मैं बस कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, उसके बाद आप जो भी डिसाइड करेंगे या डॉक्टर जो भी बोलेंगे मुझे कोई भी एतराज़ नहीं होगा। बट प्लीज़ मुझे एक बार, बस उनसे एक बार मिलने दें प्लीज़। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकता और वो मासूम है, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, तो तुम्हें एक चांस चाहिए। डॉक्टर जैन की मामा ने बोला था और वांगजी ने हाँ में सर हिलाया। आंटी देखें, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ ना, हम कितने मिलते जुलते हैं ना, क्या आपको मुझ में वो नज़र नहीं आते? आंटी प्लीज़ गिव मी अ चांस, मुझे बात करनी है, नहीं तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे वूश की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आंटी प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप माँ है ना, मैं भी माँ हूँ, चाहे मैंने उसे पैदा नहीं किया लेकिन मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ। और अगर उससे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके बाप को क्या मुँह दिखाऊँगा, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंटी, वांगजी बोला था। और फिर डॉक्टर जैन की माँ ने उसे इजाज़त दे ही दी थी। डॉक्टर जैन को पास 2 घंटे के बाद होश आ गया था और वो अभी तक शॉक में ही था। वांगजी उसके पास गया था और वो एकदम से जैसे उछलने वाला था। रिलैक्स डॉक्टर प्लीज़, मुझे बात करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ, वो होश को यहाँ पे मत लेके आना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की, एक्चुअली उसने कुछ नहीं किया, सब मेरी गलती है, मेरा कसूर है, प्लीज़ मुझसे पास थोड़ी देर के लिए बात कर लेना। देखिए आप हैं, मैं और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता आपके अलावा, क्योंकि आप जानते हैं ना मैं क्या करूं, मैं पुलिस को बुला लूँगा। देखिए डॉक्टर, पुलिस तो आ चुकी है ना, वो उसे अरेस्ट कर लेगी प्लीज़, तो मैं क्या करूं? हाँ, आप कर सकते हैं ना। देखें, वो जो है जैसा है आप जानते हैं ना, वो वो डेंजरस है लेकिन वो खुद भी डेंजर में है। वो जानबूझ के नहीं करता, कि सब मेरी गलती है, मैं उसे हमेशा इंजेक्शन देता हूँ जिसकी वजह से वो नॉर्मल रहे, लेकिन कल सुबह वो सब हो गया था, मुझे नहीं पता चला, मुझे लगा मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया और ये सब हो गया, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं ना। अगर किसी और को पता चला, किसी और डॉक्टर को या फिर किसी को पता चल गया उसके बारे में, तो वो उसे यहाँ से नहीं जाने देंगे, वो उसे किसी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो ऐसा नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ उसे एक चांस दे दे, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ ना। मैं गारंटी देता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो आप बेशक पनिशमेंट दे लेना मुझे, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलिए। क्यों नहीं बोलिए ना, मैं उससे प्यार करता हूँ और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो हम दोनों का प्यार है, उसमें हम दोनों का खून है, वो मेरा बच्चा है ना। डॉक्टर, मैंने आपको पूरा सच नहीं बताया, वो ऐसा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसे बहुत ज़्यादा इंजेक्शन से डर लगता है, उसे दर्द से डर लगता है, लेकिन आपको पता है
उसने मेरी जान बचाने के लिए मुझे अपना बोन मैरो तक दिया है। वो बुरा नहीं है, वो जानवर नहीं है, उसे ऐसा बनाया क्या है? उसे मेरे बाप ने ऐसे बनाया है। वो मुझे अपनी माँ मानता है, लेकिन आप जानते हैं उसकी माँ कौन थी? आई डोंट नो। उसकी माँ वो इंसान नहीं थी, वो एक जानवर थी। व्हाट द हेल? सही कह रहा हूँ मैं? वांगजी फिर स्टार्ट हुआ था और उसने डॉक्टर जैन को 5 मिनट के अंदर ही तो वोश की पूरी सच्चाई बता दी थी। अब आप खुद डिसाइड करें, उसका क्या कसूर है? वो सही बनना चाहता है, वो अच्छा बनना चाहता है, वो खुद को बदलना चाहता है और इसीलिए वो मेरे साथ आया है। उसे पता है उसे कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी, शायद वो किसी खतरे में भी पड़ जाए, लेकिन वो फिर भी आया है क्योंकि वो खुद को बदलना चाहता है अपने अपनों के लिए। और अगर वो सच में बुरा होता तो उसे शर्मिंदगी नहीं होती। वो जानवर है, लेकिन एक जानवर हो के भी उसके अंदर जितनी इंसानियत है, वो अपना पूरा पूरा हक अदा कर रहा है उसको निभाने में। प्लीज़ उसे ठीक कर दीजिए। मैं बस आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ और किसी पे नहीं। मुझे पता है यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं और मैं अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं खुद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अगर उसके पापा मेरा साथ ना दें, मुझे प्यार ना दें, तो मैं टूट जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें गिफ्ट दूँ, उनका बेटा उन्हें लौटा दूँ जो मेरे बाप ने उनसे छीन लिया है। मेरा साथ दोगे ना आप? हाँ, दोगे ना? उसे बदलोगे ना? उसमें जो भी बुराई है उसे अच्छाई में बदलोगे ना? आप कर सकते हो ना, है ना? वांगजी उससे बोल रहा था और फिर डॉक्टर सैन ने हाँ में सर हिलाया। उसका दिल जैसे पिघल से गया था। वो उसका सच और उसका पास जान के जैसे उसे सच में बुरा लगने लगा था। हाँ, उसने जितनी बार भी मिसबिहेव किया था, उसके बाद सॉरी बोला था और वो कितना ज़्यादा इनोसेंट था। उसकी बातें बिल्कुल किसी बच्चे की तरह मासूम थीं। उसे कुछ भी नहीं पता था। वो अट्रैक्शन को भी करंट का नाम देता था और डॉक्टर जैन, वो पास अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। वो बहुत अच्छे है, मैं उसकी हेल्प करूँगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा। क्या मतलब? कुछ नहीं। आप जाएं और जो भी इंस्पेक्टर है उसे यहाँ पे भेज दें। मैं बोल दूँगा जो भी हुआ सब, बस एक्सीडेंट था और कुछ भी नहीं। वांगजी ने उसे थैंक्स बोला था और थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पे सारे पुलिस वाले आ गए थे। वो वोश को दिखा के डॉक्टर जैन से पूछ रहे थे कि क्या यही है वो, और डॉक्टर जैन ने बस हाँ में सारे लाया। चलो अरेस्ट करो इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? वांगजी एकदम से हैरान ही हुआ था। देखें, इसे अरेस्ट नहीं करें, ये मेरा लवर है और देखें बस हमारी इतने दिन बात नहीं हुई ना, तो इस वजह से हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे और ये मुझसे मिलने आया था और बस इसे पता नहीं चला और इसने थोड़ा ज़ोर से बाइट कर दिया। देखा ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना ये, और कुछ नहीं है, और कोई जानवर तो नहीं है जो मुझे बाइट करके मार डालेगा। मुझे कोई केस नहीं करना। डॉक्टर जैन ने बोला था और उसके माँ बाप जैसे मुँह फाड़े देख ही रहे थे। बेबी क्या बोल रहे हो तुम? इट्स ऑल राइट मामा, कोई बात नहीं पापा। पुलिस वाले चले गए थे और उसके माँ बाप जो उससे पास घूरे जा रहे थे। तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो। हाँ, तुम डॉक्टर बन के सही हो, जा रहे हैं हम। वो मुंह बना के चले गए थे और वांगजी जो कि अब उसे देख ही रहा था, और वूश भी तो। ये उसने क्या ही बोला था और क्यों ही बोला था? कोई और छूट नहीं मिला था उसे क्या? क्यों देख रही हो ऐसे मुझे? थैंक यू सो मच मेरे वूश को बचाने के लिए, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला? हाँ तो और क्या कहता है कि मेरा पेशेंट है, इसका दिमाग ख़राब है और कि लोगों को बस मारने के लिए फिरता रहता है, और इसने मेरा आधा लीटर हूँ तो बहा ही दिया था। इसके दांत किसी भेड़िए से भी ज़्यादा तेज़ हैं, ये बोल देता मैं। मैंने ज़्यादा हर्ट कर दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा हर्ट किया तुमने। वो उसके पास ही बैठ गया था और वो भी अब सॉरी बोल रहा था। हाँ, सॉरी डॉक्टर, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आप तो जानते हो ना, मैं जानबूझ के किसी को हर्ट नहीं करता। मैं बस बुरे लोगों के साथ फाइट करता हूँ और आप तो हाँ, बुरे नहीं हो रहा। वो उसके पास ही बैठ गया था और जैन जो उसकी आंखों में ही देख रहा था। हाँ, मैं बुरा नहीं हूँ,
लेकिन फिर भी तुमने मुझे हर्ट किया। लेकिन अगर आइंदा से ऐसा कुछ किया तो मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगाऊंगा, इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगाऊंगा कि तुम खुद बहुत ठीक हो जाओगे। नो, इंजेक्शन नहीं, मैं वांगजी से लगवा लूँगा या पापा से। हाँ, वांगजी के लगाए हुए इंजेक्शन का असर देख लिया मैंने। ओके, मैं अंकल से बात करके आता हूँ, वो कब से कॉल किए जा रहे हैं। वांगजी ने अपना फ़ोन लिया था, वो बाहर ही आ गया था। उसे वो शान को सब बताना था जो कितना ज़्यादा ही परेशान था। हेलो अंकल, क्या हुआ वांगजी साहब, सही तो है ना? हाँ, पुलिस वाले गए? मैं आऊँ क्या? नहीं, वो चले गए, डॉक्टर ने सब संभाल लिया। और तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो वांगजी? आई एम सॉरी अंकल, मैं बस, मुझे लगा मैंने इंजेक्शन लगा दिया, आपको पता तो है मुझे डर लगता है। हाँ, तुम्हें डर लगता है। देखो वांगजी, बी केयरफुल, तुम छोटे हो, तुम अभी खुद का ध्यान नहीं रख सकते हो, तुमने वो उसकी ज़िम्मेदारी भी ले ली, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। तुम चाहो तो मैं आ जाऊँ या मैं किसी को भेज दूँ? किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं उसकी माँ हूँ। हाँ, माँ, तो और क्या? किधर है अभी वो? वो बस डॉक्टर से सॉरी बोल रहा है। और अच्छा है ना, उसे अपनी गलती का एहसास हो, तभी तो उसे आहिस्ता-आहिस्ता दूसरों की फीलिंग्स का एहसास होगा ना। अच्छा, तो तुम मेरे बेटे को फीलिंग्स दिला रहे हो? वो शान के होंठों पे स्माइल ही आ गई थी। हाँ, फीलिंग्स दिला रहा हूँ। उसके अंदर इमोशंस हैं, बस उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। और जब वो सही से अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाएगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा। और रही चेंज की बात, तो वो तो डॉक्टर सही कर ही देंगे। बहुत तारीफ कर रहे हो तुम, मुझे नहीं मिलाओगे डॉक्टर से। डॉक्टर स्ट्रेंजर से नहीं मिलते, और मैं ज़रूर आपको डॉक्टर से मिलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी बस वूश उनको सॉरी बोल रहा है। मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं थोड़ा खा पी लूँ, फिर मैं वूश को भी खिला दूंगा और उसके बाद हमें घर जाना है। काफ़ी टाइम हो गया है, हम कब से यहाँ पे ही हैं। ओके फाइन, अपना ध्यान रखना और जैसे ही वूश फ्री हो मेरी उससे बात करवाना। जी, करवा दूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट जान। उसने उसे वहाँ से किस दी थी, और वांगजी ने भी तो अपने फ़ोन को किस कर ही लिया था। आई लव यू, आई लव यू टू अंकल। उसने कॉल बंद कर दी थी और फिर वो जानबूझ के बाहर चला गया था। वो फूज को मौका देना चाहता था अपने आप को मनवाने का और अपने किए को सुधारने का। और वो जो कि डॉक्टर सैन के पास ही बैठा था। क्या है, अब ऐसे भी इतना भी ज़्यादा दुखी होने की बात नहीं है। नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ, आप मुझे चेंज करते हैं। क्या चेंज करूँ मैं तुम्हारा? सब कुछ चेंज करते हैं। मैं बहुत बुरा हूँ। कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे? वो आपके दूसरे जो डॉक्टर हैं वो कब मिलेंगे? क्या वो भी पकड़ के मुझे चेन्स में बंद कर देंगे जैसे पापा रखते थे जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था? बोले, आप वैसे करेंगे मेरे साथ? बिल्कुल नहीं। तुम इंसान हो, कोई जानवर तो नहीं। मैं जानवर ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। आपको पता है, मैं ऐसे ही हूँ। और इंसान क्या ऐसा करते हैं जो मैं करता हूँ? मैं हमेशा जिससे प्यार करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे करीब होता है, जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा गहराई वाले कोने में रहता है, मैं हमेशा उस इंसान को हर्ट करता हूँ। क्या मतलब? सही बोल रहा हूँ मैं डॉक्टर, मुझे बदल दें, मैं अच्छा नहीं हूँ। आपको पता है, मेरी बहन है विश, वो मेरे पास आने से डरती है। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन वो मेरे पास आने से डरती है। वो रात को मेरे पास नहीं आती क्योंकि उसे लगता है मैं उसके ऊपर अटैक करूँगा या मैं कुछ कर दूँगा। और आपने देखा मैंने ऐसे किया। मेरे पापा, मैंने आज तक उनको हर्ट नहीं किया, लेकिन अक्सर मैं ऐसा कुछ बोल देता हूँ जिसकी वजह से उन्हें हर्ट हो जाता है। मैं बदतमीज़ी नहीं करना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ जब मैं कुछ बुरा करता हूँ तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको ही होती है। मैं उनसे प्यार करता हूँ और आपको पता है, मैं उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द देता हूँ। और उसके बाद वांगजी, मैंने कितना ज़्यादा हर्ट किया इसे। वो कितना अच्छा है, उसने उसने उसने
मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन मेरी माँ है वो, मेरे अंदर उसका खून है और मैं कितना बुरा हूँ, मैं उसे बिल्कुल मार ही देने वाला था। मैं बहुत बुरा हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ वो हमेशा पापा के साथ रहे, वो हमेशा उनके साथ खुश रहे, लेकिन मैंने उसे भी हर्ट कर दिया। मैं सबको हर्ट कर देता हूँ और अब वो जैसे एक पल के लिए रुक गया। आप ही मुझे अच्छे लगते हो, मैंने आपको भी हर्ट कर दिया। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। मैंने वांजी से बोला कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं आपसे शादी करूँगा, क्योंकि आप वांजी जैसे हो। तो तुम्हें मैं इसलिए क्यूट लगता हूँ क्योंकि मैं वांजी जैसा हूँ? नहीं नहीं, इससे क्या होता है? देखिए, अब वांजी है ना, तो मैं और पापा भी तो एक जैसे हैं, लेकिन वो मुझसे अलग वाला प्यार करता है और पापा से अलग वाला। वो मेरी मामा है लेकिन पापा की वाइफ है, तो वो जैसा प्यार वो पापा से करता है वैसा मुझसे नहीं करता, और जैसा प्यार मुझसे करता है वैसा पापा से नहीं करता। ऐसे ही जैसे मुझे वांगजी अच्छा लगता है वैसे आप नहीं लगते, और जैसे आप अच्छे लगते हैं वैसे वांगजी नहीं लगता। मुझे पता है आप दिखने में एक जैसे हो, लेकिन उसके पास से अलग वाली फीलिंग आती है और आपके पास से अलग वाली। उसके पास जाके मुझे अच्छा फील होता है, और मेरे पास, आपके पास आके तो मुझे करंट लगा था। हाँ, इलेक्ट्रिक ईल वाला करंट। ओह गॉड, वो जैसे एकदम से हंसने ही लगा था और वो उसका मुंह ही बन गया। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मुझे अच्छे लगते हैं। और देखिए, मैंने आपको हर्ट कर दिया, आप मुझे ठीक करेंगे ना? वो उसका हाथ पकड़ के बोला था और डॉक्टर जहन एकदम से जैसे स्टार्ट नहीं हो गया। हाँ, पूरी ट्राई करूँगा, मुझे बदल देंगे ना? नहीं। क्यों? क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि तुम में ऐसा कुछ नहीं है जिसे बदला जाए या जिसे बदलने की ज़रूरत हो। ये क्या बात हुई? हाँ, कैसे डॉक्टर हैं आप? मुझे बदल नहीं सकते? नहीं, डॉक्टर हूँ, खुदा नहीं हूँ। और तुम्हें खुदा ने जैसे बना के भेजा तुम्हें वैसे होना चाहिए। और जो कुछ कमी पेशी है वो ठीक हो सकती है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकता हूँ मैं? हाँ, और मैं कहाँ से ये अच्छा हूँ जो आप मुझे बदलना नहीं चाहते? तुम कहाँ से बुरे हो? हाँ, किधर से बुरे हो तुम? जानते हो, मुझे तुम्हारी एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि तुम बदलना चाहते हो, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तुम पहले भी तो बदल सकते थे। और तुम क्या बोलते हो कि तुम एक जानवर हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, दिल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर तुम्हारे अंदर किसी जानवर की जीन्स हैं भी तो तुम्हारा दिल वो एक इंसान का है। तुम्हारे अंदर खून वो इंसानों का है, और उन इंसानों का है जो प्यार से भरे हुए हैं। तुम कितना सोचते हो दूसरों के बारे में? तुम दूसरों को जानबूझ के हर्ट नहीं करते, लेकिन अगर काट देते हो तो तुम खुद कितनी तकलीफ में रहते हो। मैंने देखा है तुम्हें। और क्या इसे बदलना ज़रूरी है? तो क्या नहीं बदलेंगे? बदलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारा दिल बिल्कुल ऐसे ही रहे। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। और जानवर ऐसे नहीं होते। जानवर बस अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, और तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं। तुम बहुत इनोसेंट हो। इनोसेंट हूँ मैं। वो उसके पास ही बैठ गया था बेड पे, और जहन जो उसकी आंखों में देख रहा था, उन दोनों की आंखों का रंग ही तो नीला था, और वो दोनों ही जैसे समंदर के जैसे ही थे। दोनों के पास प्यार था और दोनों ही पास लौटाने के लिए तैयार थे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें कभी नहीं बदलना चाहिए। खुदा जिसको भी बनाता है परफेक्ट बनाता है, और उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, और हर चीज़ का एक मकसद होता है। तुम्हारा भी कोई मकसद है ना? तुम खुद सोचो, अगर तुम ऐसे नहीं होते, तुम्हारे अंदर पावर्स नहीं होती, तो क्या तुम वांगजी की जान बचा सकते? नहीं। क्या तुम अपने पापा का एक पावरफुल वेपन बन सकते? नो। अगर तुम नॉर्मल होते तो क्या आज वांगजी जिंदा होता, तुम्हारे बाप की लाइफ में होता? नहीं, ऐसा नहीं है।
फिर तो वो नहीं होता। अगर मैं ही नहीं होता तो ये सब नहीं होता ना। हाँ, लेकिन देखो, तुम हो तो ये सब हुआ ना। तुम्हारा होना बेकार नहीं है। माना तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम्हारे पापा के साथ बुरा हुआ, लेकिन तुमने देखा उस बुराई में भी अच्छाई है। अगर तुम्हारे पापा की सिस्टर इस दुनिया में नहीं है तो उसकी यादें तो हैं, उसकी बेटी तो है विश। और देखो, अगर डॉक्टर लहन ने विश को पैदा करके छोड़ दिया तो आज विश जिंदा है ना, और उसने वांग जी की जान बचाई है ना। तो कोई बेकार नहीं है, कोई बुरा नहीं है, और किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आने पे हमें सब पता चल जाता है कि हमें क्यों बनाया क्या, किस लिए बनाया क्या। अगर डॉक्टर लैन तुम्हें नहीं बनाता, तुम्हारे बाप के साथ गलत नहीं करता, तो तुम्हारा बाप कभी भी बदला लेने के लिए वांग जी को अपनी लाइफ में नहीं आता। फिर उससे उसका प्यार नहीं मिलता, उसे कभी एहसास नहीं होता कि उसके अंदर भी दिल है जो खुश रहना चाहता है। उसके अंदर भी दिल है जो प्यार करना चाहता है। और तुम्हारे पापा को प्यार करना किसने सिखाया होगा? वांग जी ने। वो एकदम से बोला था। एग्जैक्टली। और अगर तुम्हारे पापा बदला लेने के लिए, जो कि देखने में बहुत बुरी चीज़ है ना, वांग जी को अपनी लाइफ में नहीं आते, उसके साथ कुछ बुरा नहीं करते, तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो कितना ज़्यादा बीमार है, कि उससे कैंसर है। हाँ, लेकिन आपको ये सब किसने बताया? वांग जी ने। डॉक्टर जैन बोला था, और वो जैसे चुपचाप उसकी बातें ही सुन रहा था। ये सब हुआ, बुरा हुआ, लेकिन बुरे की वजह से अच्छा भी तो हुआ। उन्हें पता चला कि वांग जी वो कितना ज़्यादा अच्छा है, वो कितना ज़्यादा स्वीट है, वो उससे प्यार करते हैं। और फिर उन्होंने उसकी जान बचाई, और वो भी तुम्हारी हेल्प से। वांग जी अगर उनकी लाइफ में नहीं आता तो वैसे ही मर जाता अपनी मेडिसिन के इंतज़ार में। लेकिन देखो, तुम्हारे पापा का उसे फोर्सफुली अपनी लाइफ में लाना, चाहे धोखा दे के सही, उसकी ज़िंदगी को बचा गया। उसके सामने अपने बाप की सच्चाई आ गई। और देखो, अगर उसके पापा रुक गए तो शायद कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। तुम समझ रहे हो वूश? कुछ भी बुरा होता है तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा छुपा होता है। और देखो, अगर तुम यहाँ पे नहीं आते, अगर तुम ऐसे नहीं होते, मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते, तो फिर तुम मुझसे कैसे मिलते? फिर तो तुम कभी नहीं जान पाते कि अमेरिका में एक डॉक्टर वांग सैन भी है, जो कि जीन थेरेपिस्ट है, जो कि बिल्कुल वांग जी जैसा लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। क्या तुम जान पाते? नो। तो फिर क्या तुम्हारा ऐसा होना पूरा है? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सही बोल रहे हो। वो एकदम से खुश हो गया था, और उसे इन बातों का एहसास पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। और रही तुम्हारी जीन्स की बात, तो वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन बाकी चीज़ों पे तुम्हें खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना? कैसा कंट्रोल? अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें कोशिश करनी होगी कि वो तुमसे बच के रहे, तुम्हारे खतरे से बच के रहे। तुमने बोला तुमने कभी अपने पापा को हर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो तो ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ रहते हैं ना। पापा है मेरे, प्यार करता हूँ मैं उनसे। एग्जैक्टली। तुमने अपनी बहन को कभी हर्ट नहीं किया? नहीं, बहन बहन है, बहन की तो हिफाजत करते हैं ना। एग्जैक्टली। तुमने वांग जी को क्यों हर्ट किया? क्योंकि वो उस वक़्त इसलिए हर्ट किया क्योंकि तुम तब उसके लिए वैसा फील नहीं करते थे जैसा तुम अब फील करते हो। और अब भी तो तुम उसके साथ हो ना। कितनी बार तुमने उसे हर्ट किया? एक बार नहीं, नहीं किया ना। और जब तुम बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल लूज़ कर चुके थे, तो तुम इस डर से कि तुम वांग जी को हर्ट ना कर दो, तुम मेरे पास आए और तुमने मुझे बाइट किया। यानी कि तुम अब वांग जी से प्यार करते हो, तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तुम बुरे नहीं हो ना। तुम, बेशक तुम्हारे अंदर बुराई है, लेकिन तुम उसे कंट्रोल करना जानते हो। तुम अपने अपनों के लिए उसे कंट्रोल करते हो। और तुमने मुझे बाइट किया क्योंकि तुम मुझे अपना नहीं समझते।
ऐसा नहीं है, आप मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। देखिए मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आइंदा से कुछ नहीं करूँगा। नहीं करूँगा मैं। हाँ, मैं नहीं करूँगा, सच में नहीं करूँगा। वो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा था और सैन अभी तक उसकी आंखों में देख रहा था। और तुम मुझसे ये प्रॉमिस क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो। क्यों अच्छा लगता हूँ मैं? क्योंकि मुझे नहीं पता, बस आप मुझे अच्छे लगते हो। मैंने पापा को बोला था मैं किसी ऐसे से शादी करूँगा जो बिल्कुल वांगजी जैसा हो, और आप उसी जैसे हो। सिर्फ शक्ल से नहीं बल्कि सोच से भी और दिल से भी। और तुम मुझसे शादी करोगे क्या? हाँ, अगर आप करेंगे तो। और मैं क्यों करूँगा? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तो नहीं करता, तो आप भी कर लेना। मैं क्या करूँ और क्यों करूँ? अरे मुझसे शादी करिए ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मेरे पास बहुत सारी पावर है और आपको पता मैं एकदम से किसी को उठा के पटूँगा और वो फिर उठेगा नहीं। मैंने कितने सारे लोगों को मारा है, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। एग्जैक्टली। सी, अब तुम उन्हीं चीज़ों पे इतरा रहे हो जो कि तुम्हें थोड़ी देर पहले बुरी लग रही थी। तो मतलब कुछ भी बुरा बुरे के लिए नहीं है। हर बुराई के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा है, और वो अच्छाई हमें कभी ना कभी समझ आ ही जाती है। मैं नहीं हर्ट करूँगा। अच्छे लगते हो आप मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, और मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन आप मुझे अच्छे लगते हो। वो एकदम डीपली बोला था और सहन अभी तक उसकी आंखों में देखे ही जा रहा था। जानते हो, मेरे पास भी चांस था। मेरे पापा वो भी एक डॉक्टर हैं। मेरे पास चांस था, उनके पास चांस था कि वो मुझे बदल लें, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे खुद को नहीं बदलना। मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं वैसा बन के जीऊँगा। क्यों? आप भी बीमार हो क्या? आप भी जानवर हो मेरी तरह? नहीं, इंसान हूँ, लेकिन एक दोहरा इंसान, दो दो जिंदगियाँ जीने वाला। मतलब मतलब कि मैं तुम्हारे जैसा नॉर्मल नहीं हूँ। तुम कितने लकी हो ना, तुम एक बॉय हो और तुम्हारी बहन वो एक गर्ल। हाँ तो आप भी तो एक बॉय हो डॉक्टर। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं ना पूरे तरीके से एक लड़के की लाइफ जी सकता हूँ और ना ही एक लड़की की। लेकिन क्यों? वो उसने मासूमियत से पूछा था और डॉक्टर जैन चुप ही हो गया। वो उसे क्या समझाता जिसे कुछ भी समझ नहीं आता था। बस ऐसे ही। और तभी वांगजी आ गया था। तो आप लोगों के बीच सब सही हो गया? बिल्कुल। मैं वो उसको बता रहा था कि हमारी लाइफ में अगर कुछ बुरा भी होता है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर छुपा होता है। और उससे मेरी बात समझ आ गई है ना वूश? हाँ। और देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने खुद को नहीं बदला। हालांकि मैं चाहता तो बदल सकता था, लेकिन मैंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया। क्यों करूं मैं, जब मैं जो हूँ मैं वैसा रह के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे खुदा ने ऐसे बनाया और मैं खुद को बदलना नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारे केस में किसी ने खुदा बनने की कोशिश की है, और उसे ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कभी खुदा नहीं बन सकता। इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, डॉक्टर जैन ने बोला था। और वूश और वांजी अब उसको थैंक्स ही बोल रहे थे। वो वापस आ गए थे और जैन के दिल में वूश के लिए कितनी ज़्यादा ही जगह बन चुकी थी। ये बात उसे आहिस्ता आहिस्ता ही फील होने वाली थी। उस दिन के बाद वो काफ़ी अच्छे ही फ्रेंड बन गए थे। वो तीनों हमेशा साथ ही होते थे। वांगजी कॉलेज जाने लगा था और वूश जो कि डॉक्टर जैन के ऊपर अब हद से ज़्यादा ही भरोसा करने लगा था। उसके पेरेंट्स को ये बात अजीब लगती थी, लेकिन उसने बोल दिया था वो बस उसका एक पेशेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो उसे डॉक्टर्स की टीम के पास ले गया था और उन सामने उसे एक चैलेंज की तरह ही तो एक्सेप्ट किया था। वो सब उसके केस को रीड कर रहे थे और फिर उन्होंने डिसाइड किया था वो ज़रूर उसका इलाज करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें ब्लड चाहिए था, उसके माँ बाप का ब्लड।
वांग जी का ब्लड तो उसके पास था, लेकिन मुशियान के लिए तो उन्हें आप उसे बताना ही था। और वांग जी जो आप मुशियान को डरते डरते कॉल कर ही रहा था, अंकल ब्लड चाहिए। किसको चाहिए? वो वूश के लिए चाहिए। आप भेज देंगे या आप खुद आ जाएंगे? क्यों? क्या करना है? वूश के लिए क्यों? मुझे समझ नहीं आ रही। वो डॉक्टर ने बोला कि वो उसके लिए जीन थेरेपी के लिए चाहिए ना हमें, और मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो उसकी माँ? क्या मतलब उसकी माँ? मुशियान जैसे उछल ही पड़ा था। मतलब उसकी माँ का भी चाहिए ना? तुम उसकी माँ हो, सुना तुमने? तुम ही हो जो भी हो। और डॉक्टर को बोल दो मैं ज़रूर अपना ब्लड भेजूँगा। मुशियान ने इससे ज़्यादा बात नहीं की और वांग जी ने भी कुछ ज़्यादा उससे सवाल जवाब नहीं किए। डॉक्टर जैन ने बताया था वूश के सेशंस होंगे और ये काम कितने टाइम तक चलेगा कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन जैसा उसका कॉम्प्लिकेटेड केस था, उसके लिए तो शायद 1 साल से ज़्यादा ही अरसा लगने वाला था। उसकी टीम जो कि डीपली उसके केस को रिसर्च कर रही थी और उन्हें यही सही लगा था। वो उसके माँ बाप के ब्लड को यूज़ करेंगे, उसमें से जीन्स को निकालेंगे और फिर उन्हें मॉडिफाई करके वो वूश के अंदर उसे ट्रांसप्लांट करने वाले थे। और ये एक लंबा प्रोसेस होने वाला था। और वूश वो बस वांग जी को देख ही रहा था और उसके लिए ब्लड निकलवा रहा था। वांग जी तुम्हें पेन हो रहा है ना? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि सब हो जाएगा, नहीं तो मैं नहीं आता। ओ कम ऑन, देखो अगर मैं तुम्हें पैदा करता तो भी तो इतना सारा ब्लड निकल ही जाना था ना, है ना डॉक्टर जैन? हाँ, इससे ज़्यादा ही निकलना था। वो उसकी ड्रिप चेक कर रहा था और वांग जी आप वो उसकी तरफ देख के स्माइल ही करने लगा। तुम्हें पता है ना, तुम में मेरा खून है, और अगर तुम्हारे लिए मुझे और भी खून देना पड़ेगा तो मैं ज़रूर दूंगा। तुम मेरे हो और ये सब मुझे करना ही था ना। वैसे भी मैं कभी खुद कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए जो कुछ भी हो बस तुम हो। मैंने डिसाइड कर लिया वूश, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह। और तुम्हारे लिए ये सब तो मैं कर ही सकता हूँ ना। थैंक यू वांग जी, तुम सच में बहुत अच्छे हो। हाँ, और देखना तुम्हारे भी बेबी हो जाएंगे। अरे कहाँ से होंगे बेबी? तुम्हारे पापा पैदा होने देंगे तो होंगे ना। क्या मैं बच्चे पैदा कर लूँ? उसने जैन की तरफ देखा था और उसने बस नाम ही सर हिलाया। क्यों? इतना कुछ तो हो सकता है, तो मैं बच्चे पैदा क्यों नहीं कर सकता? ज़रूर इसका कुछ ना कुछ तो सल्यूशन होगा ना। नहीं, मैं तुमसे भी वही कहूँगा वांग जी, तुम पहले 2 सर्जरीज करवा चुके हो और तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। और रही तुम्हारे हस्बैंड की बात, तो जब उन्होंने तुम्हें मना की है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। और ऑलरेडी तुम्हारे पास एक इतना बड़ा बच्चा है, तो तुम्हें और ज़्यादा पैदा करने की क्या ही ज़रूरत है? वैसे भी मैंने देख ही लिया है तुम कितना सही पेन बर्दाश्त कर सकती हो, और मज़ीद बर्दाश्त करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। तो अच्छा यही है कि तुम रुक जाओ, जैन ने उसे समझाया था। और वांग जी फिर चुप होके पास अपना खून निकलवा ही रहा था। वांग जी ने भी अपना ब्लड दे दिया था और वो शान का ब्लड भी तो उन्हें मिल ही चुका था। और अब वो उसमें से जीन्स निकाल के उन्हें मॉडिफाई करने वाले थे। वांग जी फिर से कॉलेज जाने लगा था और वूश वो भी तो अब आहिस्ता आहिस्ता खुद को नॉर्मल करने के लिए ट्राई कर ही रहा था। वांग जी ने उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस रखवा दी थी और वो भी हाँ खुद को आगे बढ़ाना चाहता था, अपनों के लिए। अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं। टाइम आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा था। वांग जी जो हद से ज़्यादा वो शान को मिस करता था, लेकिन उसे खुद को पनिशमेंट देनी थी। वो विश से बात करता था और उसने उसे बताया था कि पापा ने उसे कितनी बार सॉरी बोला, और वांग जी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। जो कुछ पापा ने किया था, इतनी जल्दी उनको माफ़ी मिलना तो बहुत ही बुरा था। वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन नॉर्मल होता जा रहा था और 1 साल के अरसे में काफ़ी हद तक ही तो नॉर्मल हो चुका था। उसके कितने सारे सेशंस हो चुके थे और
हम मज़ीद कुछ बाकी थे। डॉक्टर्स ने उसे सजेस्ट किया था कि उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर सैन, वो तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ था। क्या वूश पागल था जो उसे किसी डॉक्टर के पास भेजा जाए? वो पागल नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा सोचता है और जैन की सोच उसके लिए उससे भी ज़्यादा अच्छी है। उसने अपने सारे कोलीग्स को मना ही कर दिया था, मैं खुद हैंडल कर लूँगा, वैसे भी ये मेरा पेशेंट है ना, मैं लेकर आया हूँ ना, आप बाकी लोगों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करना हो ना करें। वो जानवर तो नहीं है, ना ही वो पागल है कि आप उसे यहाँ पे भेज देते हैं। कभी किसी के पास जाएं, कभी किसी के पास जाएं, नहीं जाएगा वो एकदम से बोला था। वो सब लोग चुप कार के पास उसे देख ही रहे थे। तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में। हाँ, मैं उसके लिए ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि वो है जिसके अंदर मुझे अपना आप नज़र आता है। मुझे यही फील होता है कि जैसे वहाँ वोश नहीं, मैं खड़ा हूँ, जो कि अपने लिए, अपने आप के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जो कि प्रूव करना चाहता है कि मैं अलग हो के भी अच्छा हूँ। मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है और वो नहीं बदलेगा। क्यों बदले वो? और प्लीज़ आप में से कोई भी उसे ये मत समझे कि वो जानवर है। मुझे बहुत बुरा लगता है ये वर्ड उसके लिए। ज़ैन उन सब से बात कर रहा था और वो देख ही रहे थे वो वूश के लिए कितना ज़्यादा इमोशनल है और उसके लिए कितना ज़्यादा स्टैंड लेता है। ओके फाइन, वैसे भी आप कुछ सेशन बाकी रह गए हैं, बस 2 महीनों के, और उसके बाद सब सही होने वाला है। हमने उसकी जीन्स चेंज कर दी हैं और उसके दिमाग का इलाज तो कोई, बस बहुत हो गया अब सर। वो पागल नहीं है, मैंने बोला ना, उसके दिमाग का इलाज उसे करने की ज़रूरत नहीं है। वो पास बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और मैं उसको देख लूँगा। आप बस उसके ऊपर ध्यान दें, उसके ट्रीटमेंट पे। उसने सबको मना ही कर दिया था और वो किसी को भी अब वूश के खिलाफ नहीं जाने देगा। उसके साथ रहते, उसके साथ बातें करते, वो उसके कितना ज़्यादा करीब आ चुका था। चाहे वो हाथ से ज़्यादा स्टूपिड था, चाहे वो कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन डॉक्टर सैन का दिल तो उसके लिए धड़क नहीं लगा था। वूश उसके लिए एक बच्चे की तरह था, जो मासूम होने के साथ बहुत ज़्यादा सोचता भी था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी था और बहुत ज़्यादा उसकी केयर भी करता था। उस दिन के बाद से तो उसने कभी उसे हर्ट नहीं किया। वो वापस आके बैठ गया था जब वूश एकदम उसके पास ही आया था। वो अपना रिजल्ट लेके आया था, वो कितना ज़्यादा खुश था। सी डॉक्टर, मैंने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाह, तुमने ये अपने पापा को दिखाया और वांगजी को? हाँ, उन्हें दिखा के आया हूँ, और मामा पापा के बाद और विश के बाद तो आप ही हो ना। वैसे भी मेरी लाइफ में 3 लोग थे और आप वो चौथे हो, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम कुछ नहीं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, आपको पता है वांगजी के पेपर्स हो रहे हैं और देखना, मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, ऑफ कोर्स करेगा। और तुम बताओ, कब तक रहोगे यहाँ पे? ज़्यादा नहीं, वांगजी पापा को बहुत ज़्यादा मिस करता है। मैंने देखा है वो रात को ना अक्सर रो रहा होता है, लेकिन वो मेरे सामने बात नहीं करता, और पापा भी उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता वांगजी ज़्यादा देर यहाँ पे रहेगा, और वांगजी के साथ तो फिर मैं भी जाऊँगा ना। शायद ये सेशन कंप्लीट हो जाएँ सारे तो हम लोग चले जाएँगे, और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मैं भी तुम्हें मिस करूँगा। क्या तुम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते? ज़्यादा देर तक क्यों रुकूं? वांगजी चला जाएगा पापा के पास, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अकेला? मेरी भी तो ट्रीटमेंट हो गई ना, इतनी सारी सुइयाँ आप लोगों ने वांगजी को भी लगा दी, मुझे भी लगा दी। अब मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा? मेरे लिए नहीं रुक सकते? आपके लिए? हाँ, क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तुम्हारे लिए? हाँ, लेकिन क्या? हाँ के बाद लेकिन? वो बहुत बुरा लगता है मुझे। लेकिन मैं आपके पास रुकूंगा तो वो आपके मामा पापा नाराज़ हो जाएंगे। वो नहीं होंगे। तुम अपनी बात बताओ, तुम रुकना चाहते हो मेरे पास, मेरे साथ रहना चाहते हो तुम? मैं
और पेशेंट्स भी अरेंज कर चुका हूँ ना। और तुमने देखा अब हमारा सब काम कितना अच्छा चल रहा है, कितने सारे लोग हैं। और देखो मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ये सब छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रुक जाओ वोज मेरे लिए। अम, मैं भी रुकना चाहता हूँ। मुझे आप अच्छे लगते हो और मैं सिर्फ रुकना नहीं चाहता, मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा के लिए। लेकिन मुझे डर लगता है। किस बात का डर? आप नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं बोलूँगा कि अब मुझे आपके साथ रहना, मुझे आप अच्छे लगते हो, तो मुझे लगता है आप नाराज़ हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि मैं क्यों ही आपको साथ रखना चाहता हूँ। तो बताओ क्यों रखना चाहते हो? आप मुझे अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, हद से ज़्यादा। जितना आप मेरा ख्याल रखते हो, एक डॉक्टर से ज़्यादा मेरी केयर करते हो। जितना आप मुझे पैम्पर करते हो, हमेशा मेरे साथ रहते हो, आप मेरे साथ कॉफ़ी पीते हो, मेरे साथ घूमने जाते हो, मेरे साथ वांगजी को कॉलेज लेने और ड्रॉप करने जाते हो, मेरे साथ होते हो जब भी मैं पेन में होता हूँ, मुझे इंजेक्शन भी देते हो, मेरे साथ होते हो जब मैं गुस्से में आ जाता हूँ। आप हमेशा मेरे साथ होते हो और मैं चाहता हूँ कि सच में आप हमेशा के लिए मेरे साथ हो जाओ। हमेशा के लिए, हाँ हमेशा के लिए। अच्छे लगते हो, शादी करोगे मुझसे? व्हाट? देखा नाराज़ हो गए। क्या बोला तुमने? शादी करोगे मुझसे? मेरे साथ रहोगे? बोलो, फिर मैं आपके साथ भी रह सकता हूँ। और देखें, फिर आप मेरे घर चल के रहना और कभी हम यहाँ पे आके रह लेंगे। फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपके पेरेंट्स को ना मेरे पेरेंट्स को। अगर आप चाहो तो ये पॉसिबल हो सकता है डॉक्टर। मुझे और कोई अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ, आपके पास रहूँ। मुझे नहीं पता, वांगजी कहता है कि मैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो सकता और पापा भी कहते हैं कि मैं बिल्कुल बच्चे जैसा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए ट्राई करना चाहता हूँ। प्लीज़। हो रियली? तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, तुम जानते हो मैं तुमसे बड़ा हूँ। हाँ मुझे पता है। और 8 साल से क्या होता है, मैं वांगजी से भी बड़ा हूँ। हाँ तो पापा भी तो उससे इतने ज़्यादा बड़े हैं, वो भी तो उनके साथ रहता है ना। हाँ लेकिन वो पापा की वाइफ है, तो मैं भी आपकी वाइफ मान जाता हूँ। हाँ स्टूपिड आदमी। वो जैसे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था और वो उसको देख ही रहा था, कितनी मासूमियत से। मैं तुम्हें वाइफ नहीं बना सकता, तो फिर हस्बैंड बना लो, और क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए एक वांगजी छोटा हो जाएगा तो एक वांगजी जैसा बड़ा हो जाएगा, है ना। कितना मज़ा आएगा। मज़ा आएगा ना? हाँ बहुत। तो करोगे? हाँ बिल्कुल। हो माय गॉड, सच में क्या? हाँ बिल्कुल। जैन उससे ज़्यादा खुश था और वूश जो जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। जैन को पता था वूश की सोच अभी कितनी ज़्यादा छोटी है, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। अभी वो ज़्यादा बड़ा नहीं सोच सकता, अभी उसका तसव्वुर, उसके ख्यालात ज़्यादा मैच्योर नहीं है। लेकिन उसकी खुशी से उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो उन दोनों के लिए कितना ज़्यादा ही फील करता है। ओह माय गॉड डॉक्टर, आई लव यू। वो एकदम से उसे हक काट चुका था और जैन ने भी उसे बैक हक कर लिया था। एक बार फिर से बोलो ना, आई लव यू। उसने उसके चीक्स पे भारी भारी किस की थी और जैन को वो और ही मासूम लगा था। स्टूपिड, ऐसे किस नहीं करते, ऐसे करते हैं। जैन ने उसका फेस अपने हाथों में लिया था और अब उसे वो प्यार से किस कर रहा था। और वो जो के शर्म से पूरा लाल ही हो गया था। तभी दरवाज़ा खुला था और वांगजी जो के एकदम से रुक ही गया था। ये वो क्या ही देख रहा था। डॉक्टर और वूश एक दूसरे के प्यार में पागल एक दूसरे को किस करने में बिजी थे, और वांगजी जो के पास अब वहाँ पे किसी बुत की तरह तो खड़ा बिल्कुल नहीं रहेगा। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला था और
उनके प्यार के इस पल को वो अपने कैमरे में कैद कर ही चुका था। ये वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, क्या होने वाला है आगे मेरे बेटे की लाइफ में? वो एकदम से बोला था और वो जैसे उछल पड़े। वांग जी। वो उसे एकदम से पीछे हुआ था और वो जैसे वांग जी पे गिरने वाला था। रिलैक्स बच्चे, हाँ मेरे ऊपर नहीं गिर जाना। चाहे तुम ठीक भी होगे हो, लेकिन अभी भी तुम मुझसे ज़्यादा ही पावरफुल हो और मैं तो तुम्हारे नीचे आके तब ही जाऊँगा। क्या हो रहा है डॉक्टर? जैन एकदम से अपने आपको जैसे कंपोज ही कर रहा था। वही हो रहा है जो आपने देखा। हम दोनों शादी करने वाले हैं। सासू माँ, हे हाउ डेयर यू। वांग जी जैसे उसे पांच दिखा के मारने वाला था, लेकिन अगले ही पल वो कितने जोर से हंसने लगा था। वो कितना ज्यादा ही खुश था, कितना ज्यादा ही। फाइनली वो उसने कुछ फील किया। फाइनली उसके अंदर के कुछ इमोशंस, कुछ रोमांटिक फीलिंग्स बाहर आई थी और वो हद से ज्यादा ही खुश था। और उसने अगले ही पल वो तस्वीर जैसे वो शियान को भेज दी थी और वो शियान का पारा जैसे आसमान को छू के अब कहीं आगे और ही जाने वाला था। व्हाट नॉनसेंस, उसने एकदम से मैसेज किया था और वांग जी टारी क्या बकवास है ये वांग जी। उसने अगले ही पल उसे कॉल काट डाली थी और वांग जी के कुछ ही कहने से पहले वो जैसे शुरू ही हो गया था। तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तुम्हें भेजा था वहाँ पे, किस लिए भेजा था? कि तुम स्टडी करो। तुम मुझसे दूर रहना चाहते थे ना, है ना? तुम खुद को सजा देना चाहते थे और ये तुम क्या कर रहे हो? अंकल, वो मत बोलो मुझे अंकल। हाँ, इतने ज़्यादा तुम गिर गए हो कि तुम अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे मेरे से, लेकिन वहाँ पे जाके तुम मेरे बेटे के साथ स्टार्ट हो गए। और वो मेरा तो नहीं, तुम्हारा भी बेटा था। तुम कैसे ये सब कर सकते हो वांग जी? वो नहीं समझता, तुम जानते हो वो नहीं समझ सकता। और तुम तो समझते हो ना। वो जैसे रोने ही वाला हो गया था और वांग जी को गुस्सा ही आने लगा। बस बहुत हो गया, स्टूपिड अंकल कहेंगे। मैं नहीं हूँ ये, हाँ? और मैं पागल हूँ क्या? एक जैसे दो रख लूँगा और वो मेरा बेटा है, समझे आप? हाँ, मैं नहीं हूँ ये। तो फिर कौन है ये? वो मेरे जैसा कोई और है। और मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन आपने तो मुझे सरप्राइज़ दे दिया, वो भी बम पे रख के, यानी कि बम्पर प्राइज़। वांग जी, वो क्या वो? हाँ, क्या वो? हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब सोचने की? कैसे सोच लिया? अगर आप मेरे सामने होते तो मैंने पंच मार के आपका मुंह तोड़ देना था। हाँ, जो भी आपके मुंह में आता है, जो आपके दिल में आता है, आप सोचते हो, बोलते हो, करते हो। मैं नहीं हूँ ये। मैं बस एक इंसान से प्यार करता हूँ और वो पुट्ठा इंसान, वो इस वक्त चाइना में बैठा हो जो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, समझे? और कोई नहीं है, और वो मेरा बेटा है। हाँ, कैसे बोल दिया आपने ये सब? सॉरी वांग जी। कोई सॉरी नहीं, बंद करें फ़ोन। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था और साथ में ऑफ भी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे बाप को लगता है कि मैं तुम्हें चूमने चाटने में बिजी हूँ। वो वहाँ से गुस्से में चला गया था और उसे कितना ज़्यादा ही हर्ट फील हो रहा था। जैन चुप था और वो उसको भी बुरा ही लगने लगा। हाँ, मैं चाहता हूँ। हाँ, मैं आऊँ क्या? नहीं, आप बाद में आना, मैं भी चलता हूँ। वो वांग जी के पीछे निकल गया था और वो भी तो उसके साथ ही गाड़ी में बैठ गया था। वांग जी प्लीज़ काम डाउन। हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो मैं पापा से बात करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, और अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है और मेरा थोड़ा सा भी खून तुम्हारे अंदर है ना, तो तुम भी बात नहीं करोगे। वो कैसे हमारे बारे में ऐसे सोच सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं? और आप तो मामा हो ना, बस करो, एकदम से इज्जत देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मुझे। वांग जी को हाथ से ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था वो शान की बात सुन के। और वांग जी हाँ बिल्कुल भी उससे बात नहीं करेगा। वो घर पहुंच गया था और उसने अपने आप को लॉक ही कर लिया था। वो उसे बार बार मनाना चाहता था। वो बार बार उसके दरवाजे पर नॉक करता था, लेकिन वांग जी ने बिल्कुल भी ओपन नहीं किया। वो हाथ से ज़्यादा हर्ट था। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे और वो शियान जो हाँ वहाँ पे उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। जान, दरवाज़ा खोलो ना। बेबी आई एम सॉरी, देखो मैं बस डर के था ना, मुझे नहीं बात करनी। वो अंदर से बोला था और उसका मूड हाथ से ज़्यादा ही ऑफ था। जान प्लीज़, हाँ आई एम सॉरी, देखो अब मैं बुढ़ा आदमी हूँ, तुम बार बार ऐसे करोगे तो मेरी तो जान निकल जाएगी ना। अच्छा निकल जाए, तुम सच में चाहते हो मैं मर जाऊँ? वो एकदम से बोला था और वांग जी आगे से चुप ही हो गया। मर जाऊँ क्या? वो फिर से ही बोला था और वांग जी ने दरवाज़ा खोल ही दिया। वो पूरे 1 साल और 3 महीने के बाद उसे देख रहा था और उसने अगले ही पल उसे हक कर लिया।
बेबी आई एम सॉरी जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं सच में डर गया था। मुझे लगा, आपको क्या लगा मैं इतना ज़्यादा गिर गया हूँ? आपको ऐसा लगा कि मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ? जान आई एम सॉरी ना, देखो मुझे माफ़ कर दो जान प्लीज़। हाँ, देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद अगर मैंने ऐसा कुछ भी कहा, कुछ भी बोला तो तुम बेशक मेरी जान ले लेना। हाँ, ओके। वो एकदम से ओके बोल के जैसे नॉर्मल हो गया था और वो शान जो बस इसी बात पे तो उस पे अपनी जान देता था। वो कितनी जल्दी मान गया था, उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और तभी डॉक्टर जैन भी तो आ ही गया था। आई एम हियर। वो एकदम से आया था और वो जैसे अपने सामने वो शान को देख के रुक ही गया। आम, क्या हो गया वूश, तुम एकदम से इतने ज़्यादा बड़े बड़े कैसे हो गए? वूश नहीं हूँ मैं, उसका बाप हूँ। आह, अच्छा। हेलो अंकल बोलूँ क्या? तुम मुझे अंकल बोलोगे? वो डॉक्टर जैन को सर से पाँव तक देख ही रहा था। आप अंकल को अंकल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी, अभी मैं ना 37 का भी नहीं हुआ हूँ और तुम मुझे अंकल बोलोगे? तुम एक डॉक्टर हो और तुम मैं बस 27। ओह पापा। वो एकदम से उसके लिए जूस ले आया था और वो जैन को देख के कितना ज़्यादा ही खुश था। पापा ये डॉक्टर सहन है, मेरे थेरेपिस्ट, और इन्होंने मुझे ठीक किया, मैं ठीक हो रहा हूँ ना। और पापा वो जो पिक्चर थी वो मेरी और इनकी थी। मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करते हैं। हम शादी कर लें? व्हाट? हाँ एक्चुअली अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मेरे मॉम डैड को कोई मसला नहीं है, अगर आप मान जाएंगे तो हो जाएगा साहब। जैन कितने आराम से बोल रहा था जैसे वो शादी की नहीं कोई चीज़ ही खरीदने की बात कर रहा हो। सीरियसली तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? किसी ने नहीं, मैं तो खुद बना हूँ, इतनी पढ़ाई की है मैंने। कौन बनाएगा मुझे? मैंने खुद को बनाया जो मैं हूँ। सही है, मुझे तुमसे बात करनी है। वो शान जो डायरेक्टली उसकी आंखों में देख के बोला था और फांगजी जो डारी क्या। हाँ बेचारे जैन की शामत आने वाली होगी। अंकल वो छोड़े ना, मुझे बात करनी है वांगजी। लेकिन तुम दोनों यहाँ पे ही रुको। वो वूश और वांगजी को वहाँ छोड़ के आप डॉक्टर जैन को अपने साथ लेके रूम में आ गया था। क्या बात करनी है सर आपको? क्यों करना चाहते हो ये सब? मतलब तुम जानते हो ना वो क्या है, तुम उसका इलाज कर रहे हो ना, और तुम्हें पता है वो इलाज करवाने के बाद भी एकदम से नॉर्मल नहीं हो जाएगा। वो बिल्कुल बच्चे जैसा है, उसका दिमाग इतना नहीं सोच सकता, और अगर वो तुमसे शादी कर भी लेगा तो वो कभी ना तुम्हें हस्बैंड की तरह प्यार कर पाएगा और ना ही तुम्हारी वाइफ बन पाएगा। तुम तो समझदार हो ना। वो तो है ही ऐसा, मैं उसे क्या बोलूँ? कैसा है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आपको क्या लगता है कि मैं उससे क्यों प्यार करता हूँ? वो जैसा है मैं उसे वैसे ही प्यार करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो बदल जाएगा, इसलिए नहीं कि वो एक्स्ट्रा पावरफुल है, या इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ भी लालच है। आप जानते हैं मेरे पापा बहुत अच्छा कमाते हैं, मैं खुद इतना अच्छा कमा लेता हूँ कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो क्या तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें प्यार करे एक पार्टनर की तरह? नहीं, मैं नहीं चाहता, मुझे बस उसके साथ रहना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं जैसे बोलता हूँ, मैं जैसे बात करता हूँ, जैसे चलता फिरता हूँ, सिर्फ एक वो इंसान है जिसे ये सब कुछ ऑकवर्ड नहीं लगता, जो मेरा मजाक नहीं उड़ाता, जिसे ये सब अच्छा लगता है, जो मेरी बॉडी को देख के भी बुरा फील नहीं करता, जिसे ये फील नहीं होता कि मैं अलग हूँ, जो मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं उस वांगजी जैसा दिखता हूँ जो उसकी माँ है, जो मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अच्छा लगता हूँ उसे बस मेरी अच्छाई नज़र आती है, बुराई नहीं। लेकिन क्या होगा सैन,
जब वो नॉर्मल हो जाएगा और उसके तुम्हारे अंदर ये सब चीज़ें दिखने लगेंगी, मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो? प्यार में रिस्क तो लेना पड़ता है ना सर, आपने नहीं लिया क्या? मुझे पता है वांग जी से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है कि आपने उसे अपनी लाइफ में फोर्सफुली एंटर नहीं किया, कि आपने उसे धोखा नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लगता है ना कि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो करता है। वैसे हम भी हैं, हम एक दूसरे के साथ जितना रहेंगे, जितना एक दूसरे को जानेंगे, हमारा प्यार उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लाइफ में चांसेस लेने चाहिए, रिस्क भी लेने चाहिए सर। जब तक कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। ओह, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, वैसे वो तुमसे छोटा है, तुम्हें पता है ना। तो क्या हुआ, आपकी वाइफ भी तो आपसे छोटी है, तो क्या तुम उसे वाइफ बनाना चाहते हो? नहीं, वो जो मर्जी बने, मैं कभी उसे वाइफ नहीं बना सकता। वो शान चुप हो गया था थोड़ी देर के लिए, और जैन और वो अब बस वहाँ पे अपनी सांसें गिन रहे थे। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। चाहे तुमने उसे बदल दिया हो, चाहे पास थोड़ा काम रह गया हो, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ कुछ जानवर बाकी है। बस सर, क्या पास, मैं उसका बाप हूँ, मैं जानता हूँ। उसे एक जानवर ने पैदा किया, उसके अंदर मेरे अलावा भी जानवर की जीन है, और ये बात मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ देती है तुम इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कहीं वो किसी को हर्ट ना कर दे, और अगर उसने किसी ऐसे इंसान को हर्ट कर दिया जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, तो वो कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। एक बात बताएं सर, क्या आपने खुद को माफ़ किया? आपके अंदर तो जानवर की जीन्स नहीं है, आप तो नॉर्मल इंसान है, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी तो वांग जी को जानबूझ के हर्ट किया, ये जानते हुए भी कि जो कुछ बुरा हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन आपने उससे हर्ट किया। तो क्या आपने खुद को माफ़ किया? किया ना? मैं मुझे बात कंप्लीट करने दें सर। आपने उसे माफ़ किया, उसने आपको माफ़ किया। आप दोनों ने हर चीज़ को भुला के आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। मैं भी कर लूँगा। वो एक बार मुझे हर्ट कर चुका है और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया। और लाइफ का क्या भरोसा है सर? कई बार नॉर्मल इंसान होते हैं, लेकिन उनके बच्चे नॉर्मल नहीं होते, और कई बार सब कुछ बुरा होने के बाद भी सब अच्छा हो जाता है। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब करके, तुमसे बात करके, तुमसे सब शेयर करके। मुझे भी सर। वेलकम टू आवर फैमिली, सन इन लॉ। वो शान ने उसे एकदम से हाँ किया था, और आपकी बात दरवाज़ा खोल के मुंह बनने वाले थे, और वो किसी और के नहीं बल्कि वोश और वांग जी थे। वांग जी, उसने एकदम से वांग जी का हाथ पकड़ा था, और वांग जी जो के देख ही रहा था। अरे अरे देखो, मैं उसे फैमिली में वेलकम कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। वो शान ने एकदम से उसे देखा था, और वांग जी जो पहले उसे गुस्से से देख रहा था, एकदम से स्माइल ही करने लगा। ऑफ कोर्स अंकल, मैं आपकी तरह स्टूपिड थोड़ी हूँ जो आपके ऊपर शक करूँगा। चले, आपके ऊपर तो मैं एक पल के लिए कार भी लूँ, लेकिन मैं डॉक्टर के ऊपर कभी शक नहीं करूँगा। जो वोश को प्यार करता है, वो उसके अलावा किसी और के पास जा ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। वैसे ही कोई पागल ही होगा जो एक जवान और हैंडसम बॉय को छोड़कर एक बूढ़े अंकल के पीछे जाएगा। हर कोई मेरी तरह स्टूपिड थोड़ी होता है, उसने फिर से बोला था, और वो श्यान ने उसे आंखें दिखाई। अच्छा, मैं बुढ़ा अंकल हूँ और तुम स्टूपिड हो? हाँ, हूँ बिल्कुल स्टूपिड। सही है फिर, चलो अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैं। वो उसका हाथ पकड़ के एकदम से रूम में ले गया था, और वो जो उसके पीछे जाने ही वाला था। अरे पापा, आप इसको पनिश नहीं करते ना, तुम चुप करो, जैन के साथ बातें करो तुम। वो कमरे में लॉक हो गए थे, और जैन जो कि उसे देख ही रहा था, वो कितना ज़्यादा
परेशान था वांगची के लिए। हाँ, पापा ज़रूर उसे पनिश करेंगे, वो ज़रूर उसे मारेंगे, मुझे उन्हें रोकना होगा ना। कम ऑन, कुछ नहीं कर रहे वो उसे लेके सोफे पे आ गया था और 5 मिनट के बाद ही तो रूम से ऐसी आवाज़ें आने लगी थी जिन्हें सुन के जैन रेड और वूश परेशान हो चुका था। ओ माय गॉड, देखो वांग जी को रो रहा है और पापा कितना गुस्सा कर रहे हैं। वो वांग जी के मौन करने को उसका रोना समझ रहा था और वूश बेचारा क्या ही जाने वो क्यों ही रो रहा था। जैन का दिल चाहता अपना सार पीट ले और साथ में उसका भी। तो तुम्हें मैं बुढ़ा लगता हूँ? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ओह नो अंकल, वो जैसे ऐसी बातें कर रहे थे और वो जो कि आप फिर से उनके दरवाजे के पास जाने वाला था। हम मैं रोकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, इधर आओ। वो उसका हाथ पकड़ के उसे दूसरे रूम में ले गया था और यहाँ आवाज़ें थोड़ी कम ही थी। हाँ, स्टूपिड वो शियान और वांगजी के भूल चुके थे। ये घर उनके असली घर जैसा साउंड प्रूफ नहीं था। बाहर के लोग सब भी सुन सकते थे, सब भी फील कर सकते थे और वो उसको अब बिल्कुल भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जैन ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था और वो जो कितना ज़्यादा ही परेशान था। वांग जी, वो जैसे रोने वाला हो गया था और जैन ने उसका हाथ पकड़ा। क्या हो गया तुम्हें? आपने सुना नहीं पापा अंदर क्या कर रहे हैं? तुम्हें भी वो करना है? हाँ, मैं क्यों मारूंगा किसी को? वो मार नहीं रहे स्टूपिड, तो क्या कर रहे हैं? वो प्यार कर रहे हैं। ये कौन सा प्यार होता है? मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं बताता हूँ। वो एकदम से उसके करीब आया था और उसने वो उसको पकड़ के एकदम से उसके लिप्स पे बाइट की थी।